दोस्तों इनिशियल फेज की कुछ स्टोरी है जो मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। दोस्तों जैसे कि पहला स्टोरी है कंप्यूटर। 1970 में जब इंडिया में कंप्यूटर आया था, पूरे इंडिया में हला मच गया कि वैसे कोई मशीन आया है जो मशीन 100 लोगों का काम करेगा, यानी कि उसके पास एक लोग बैठेगा, एक यानी कि 99 लोगों का काम एक ही कंप्यूटर कर देगा। तो पूरे इंडिया में हला मच गया, क्योंकि इंडिया में रहने वाला लोग जो थे वो मेहनत करने वाले लोग थे और मेहनत करके अपने खाना पीना, अपने परिवार को चलाना उनके ऊपर, उनके काम के ऊपर डिपेंड करता था, निर्भर करता था। तो दोस्तों संसद में हला मच गया कि वैसे हर कोई मतलब कंट्री में चल सकता है लेकिन इंडिया में नहीं चल सकता है, जिसकी वजह से 1970 में कंप्यूटर को भगा दिया गया। फिर 1980 में जब राजीव गांधी ने 1980 में कंप्यूटर को इंडिया में लेकर आए, और जब इंडिया में लेकर आए उन्होंने बताया कि कंप्यूटर की खासियत क्या है, कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी था वो इंडिया को क्या प्रभावित कर सकता है, कितने आगे लेकर जा सकता है, वो उसी समय बताते थे। लेकिन कोई लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। हर कोई लोग अपने मेहनत करके खाने के लिए हमेशा काम करते थे, हमेशा पैसा कमाते थे, वही खाना खाते थे, वही चीज़ करते थे। कोई कंप्यूटर की बारे में सुनना पसंद नहीं करते थे। दोस्तों उसी समय की मैं बात करूं, आज जैसे कि कंप्यूटर के बारे में बात करूं, हर घर में कंप्यूटर है, हर बच्चे कंप्यूटर चलाना जानता है। लेकिन उसी समय की बात करूं 1980 की, उसी समय कंप्यूटर का जो स्क्रीन आता था, जो मॉनिटर आता था, वो बहुत बड़ा बड़ा आता था, उसके जो कीबोर्ड आता था वो भी बहुत बड़ा बड़ा आता था। लोगों को बुला बुला कर फ्री में सिखाते थे कि आइए देखिए ये कंप्यूटर है, ये बहुत ही आसानी से काम करता है। जैसे कि आप आपके नाम लिखते हो ना, आपकी नाम क्या है, आपकी नाम अगर राम है, देख RAM, देख कंप्यूटर में आपके नाम आ गया। बहुत बड़े बड़े कीवर्ड हुआ करता था उसी समय। तो लोगों को बुला बुला के सिखाते थे, समझाते थे कि कंप्यूटर की आने वाला जो पीढ़ी होगा, आने वाला जो जनरेशन होगा, बिना कंप्यूटर से काम नहीं कर पाएगा। इसके बिना कोई भी काम मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब बड़ी असंभव होगा कोई भी काम को करने के लिए। तो दोस्तों कोई लोग उसी समय सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ करते थे, कोई लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुआ करते थे। लोग ऐसे सोचते थे जैसे हैं वैसे हैं, वो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि दोस्तों उसी समय कंप्यूटर पहली बार आया था। दोस्तों उसी समय कुछ लोग थे जिन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में हाथ लगाए थे, जैसे कि विप्रो की मालिक अजीम चांद प्रेमचंद जी, इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति जी, अपने पैसा इकट्ठा करके 10 से लेकर 15,000 रुपया उसी समय अपने कंप्यूटर की क्षेत्र में लगाए थे। दोस्तों कंप्यूटर, उनको विश्वास था, उनको भरोसा था कि आने वाला जनरेशन जो होगा वो बिना कंप्यूटर के कोई भी काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर काम करना शुरुआत किए। बड़े सारे दिक्कत, बड़ी सारी परेशानी आता था लोगों को समझाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों उसी समय उन्होंने काम को शुरुआत किए थे। लेकिन आज की बात करूं, अगर 2020 की बात करूं, आज उनकी जो कंपनी है बड़े सारे जगह पर फैला हुआ है। बड़े लगभग 18 से लेकर 25 देशों में विप्रो और इन्फोसिस, IBM के बारे में बात करूं, वो कंपनी काम करता है। और उसी सारे कंपनी में काम करने के लिए बड़े सारे लोग, जैसे कि पहले 1980 के बात करूं, लोगों को बुला बुला कर कंप्यूटर के बारे में बताया जाता था, कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता था। लेकिन आज उसी कंप्यूटर की, या तो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं, वो एक ब्रांच हो चुका है, वो एक ट्रेड हो चुका है, जो कि डिप्लोमा हो गया या तो बीटेक हो गया, कंप्लीट करके वहाँ पे लगभग 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना फॉर्म डालते रहते हैं, या तो वेट करते रहते हैं उसी कंपनी के अंदर काम करने के लिए। विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, लोगों की लाइन लगा होता है वहाँ पर काम करने के लिए। दोस्तों उसी समय था 1980, और आज 2020 के बारे में बात करूँ, बड़े सारे चीज़ चेंज हो चुका है। उसी समय बुला बुला कर लोगों को बताया जाता था, सिखाया जाता था कंप्यूटर है, बिना कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं हो पाएगा। दोस्तों आज अगर कोई भी फॉर्म हमने डालते हैं, या तो कोई भी चीज़, अगर टिकट अगर
खरीद करते हैं तो हमको बिना कंप्यूटर से हम नहीं कर पाते हैं। आज कंप्यूटर बड़े सारे जगह पर मैंडेटरी हो चुका है, यानी कि बिना कंप्यूटर से कोई भी चीज़ आज नहीं होता है। आज दोस्तों मैं बात करूं, कंप्यूटर घर घर में हो चुका है। आज अगर कोई बच्चे अपने बाप को बोलता है पिताजी हमारे घर पे एक टीवी लेकर आओ, उनके पिताजी उनको लेकर जाते हैं शोरूम और एक कंप्यूटर उसके हाथ में थमा देते हैं, और वो बच्चा क्या करता है, कंप्यूटर में वैसे सीख जाता है जैसे कि एक लड़का को लड़की बना देता है और एक लड़की को लड़का बना देता है। इसके मुंडी को काट के उसके मुंडी में जोड़ देता है, उसके मुंडी को काट के उसी के मुंडी में जोड़ देता है। दोस्तों आज कंप्यूटर की अहमियत बड़े सारे लोगों को समझ में आया है। जैसे इनिशियल फेज शुरुआत में वो आया था, लोग कोई एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन आज एसेंशियल हो चुका है। सभी लोगों को कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। कोई कंपनी में आप काम करने के लिए जाते हो या तो कोई भी चीज़ करते हो, कंप्यूटर की आप सभी लोगों को ज़रूरत होता है। दोस्तों अगर कंप्यूटर के बारे में बात करूं, उसी समय के और आज की बड़ी डिफरेंट हो चुका है। उसी समय इनिशियल फेज था और आज कंप्यूटर की कंपटीशन फेज हो चुका है। दोस्तों सबसे बड़ा इंडिया का बहुत बड़ा कंपनी जो कि टाटा कंपनी के नाम पे है, वो रतन टाटा के बारे में मैं आप सभी लोगों को बात करूं। दोस्तों वो इंडिया को एक ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते थे, इंडिया को बदलना चाहते थे। दोस्तों उसी समय की मैं बात करूं, शुरू बात में जैसे हमारे इंडिया के अंदर बड़े सारे जो ट्रक्स होता था वो कोयला में चलता था, बड़े सारे ट्रेन्स होता था वो भी कोयला में चलता था। तो रतन टाटा ने डीजल इंजन का टेक्नोलॉजी इंडिया को लेकर आए और लोगों को, जिन जिन के पास कोयला की ट्रक हुआ करता था, लोगों के पास जाकर पहुंचते थे और लोगों को बोलते थे कि देखो भाई तुम्हारे जो कोयला की ट्रक्स होता है वो पोल्यूशन तो बड़े सारे पोल्यूशन तो करता है, और उसी के साथ साथ जो काम एक दिन में मतलब होना चाहिए वो 10 दिन लग जाता है। और मैंने वैसे डीजल इंजन का ट्रक निर्माण किया हूँ जो कि पोल्यूशन तो कम होगा और जिसके वजह से आपकी जो 10 दिन का काम वो एक दिन में कर देगा, यानी कि वो 10 ट्रक का काम एक ट्रक कर देगा। इसको लेकर देखिए। तो बड़े सारे लोगों के पास पहुंचा, बड़े सारे लोग उनको इनकार किए, बड़े सारे लोग बोले हम इस कोयले की इंजन जो ट्रक है इसमें हम सेटिस्फाइड हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हमारा नहीं है, हम बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनको देश को बदलना मतलब वो चाहते थे, वो सभी लोगों के पास पहुंचते थे, लेकिन लोग उनके बातों को विश्वास नहीं करते थे, लोग उनको मना करते थे। वो बार बार जाकर परेशानी हो जाते थे, लोग मना कर देते थे, वो घर आ जाते थे। लेकिन आखिर में उन्होंने जाके एक ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, उसी समय की मैं बात करूं, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था। उसी समय एक ट्रांसपोर्ट नाम था, उनके नाम था मिल्कुमरी ट्रांसपोर्ट। भले कि वो आज इंडिया में नहीं है, वो आज पाकिस्तान में है, लेकिन उसी समय वो इंडिया में हुआ करता था। उसी के पास जाकर टाटा जी पहुंचने के बाद उनको रिप्रेजेंट किए, देखिए ये मेरा डीजल इंजन है, अगर इसको आप लगाना शुरुआत किए, आपकी जो 10 ट्रक का काम मेरा एक ट्रक कर देगा, इसको लेकर देखिए। तो मिल्कुमरी ने उसी समय बोल दिया कि नहीं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेरे 20 से 25 ट्रक है तो वो अच्छे से यहाँ पर चलता है, वो कोयला में चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो, आपका मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो टाटा जी अपने घर आ जाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करें, रात को नींद नहीं आता है। फिर अगले दिन सुबह जाकर मिल्कुमरी के पास पहुंचते हैं। मिल्कुमरी देखता है, बोलता है कल तो आप आए थे, मैं तो आपको मना किया था, फिर आज क्यों आ गए? तो टाटा जी बोलते हैं बस आप लेकर देखिए, क्योंकि मैं इसकी गारंटी देता हूँ, आप अगर इस चीज़ों को लेकर आपकी बिजनेस में लागू किए, आपके बिजनेस के साथ साथ आपकी प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो मिल्कुमरी को ये बात चुका नहीं। मिल्कुमरी ने बोला चलो ठीक है, अगर मैं आपकी बात मानता हूँ, ये ट्रक लेता हूँ, लेकिन मैं अभी पैसा नहीं दूंगा। मिल्कुमरी हाँ तो किया, यानी कि उनकी जो एक हाँ था वो 100 ना की बराबर था। कैसे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताऊं। जैसे कि उन्होंने बड़े सारे शर्त रखे, बोले कि मैं आपका एक इंजन खरीद करूंगा, ट्रक डीजल इंजन खरीद करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले पैसा नहीं दूंगा। टाटा जी बोला कोई बात नहीं है, आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए टाटा जी, इसके लिए मेरे पास ड्राइवर नहीं है। तो टाटा जी बोला कोई बात नहीं है, इसके लिए मैं आपको ड्राइवर दे दूंगा।
तो बोला टाटा जी, मिल्कमणि ने बोला टाटा जी देखिए इसके लिए मेरे पास तो डीजल भी नहीं है, मेरे पास तो डीजल नहीं होगा, कोयला होता है तो कहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो कोयला हर जगह पर मिल जाता है, डीजल कहाँ मिलेगा। बोला कोई बात नहीं है, डीजल मैं जगह जगह पर रख दूंगा। मिल्कमणि ने बोला चलो ठीक है, ये तो सही है, डीजल मिल जाएगा, फिर इसके लिए मैकेनिक्स भी मेरे पास नहीं है, ट्रेंड नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो टाटा जी ने बोले कोई बात नहीं है, मैं इस गाड़ी में एक मैकेनिक्स बैठा दूंगा, अगर कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है वो आपकी प्रॉब्लम को टैकल कर लेगा। तो बड़े सारे शर्त रखने के बाद टाटा जी ने मिल्कमणि को एक ट्रक बेचे, और एक ट्रक देने के बाद मिल्कमणि देखे उनकी जो बिजनेस था, उनके बिजनेस बहुत ही अच्छा हुआ। जैसे कि 10 ट्रक का काम एक ट्रक कर देता था, जल्दी से जल्दी उसके काम हो जाता था, उसकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ने लगा। जैसे कि उनके प्रॉफिट बढ़ने लगा, मिल्कमणि ने टाटा के पास खत लिखे कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मिल्कमणि आकर टाटा के पास पहुँचते हैं और टाटा को बोलते हैं अरे यार आपकी जो डीजल इंजन है वो बहुत ही कमाल का है और आप मेरे लिए और 4 से 5 बना दो। तो अभी टाटा जी ने बोलते हैं मिल्कमणि जी मैं आपके लिए बनाने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए मुझे पहले से पैसा एडवांस में लेना है। तो बोला कोई बात नहीं है, मैं आपको एडवांस में पैसा दे देता हूँ। देखिए मिल्कमणि जी मैं इसके लिए कोई भी ड्राइवर या तो कोई भी मैकेनिक्स नहीं दूंगा। बोला मिल्कमणि ने बोला कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए ड्राइवर ट्रेंड कर दूंगा, मैकेनिक्स भी मैं ले आऊँगा। और बोले टाटा जी ने बोले कि मैं इसके लिए डीजल नहीं दूंगा। बोले कोई बात नहीं है, डीजल मैं ले आऊँगा, बस आपको ट्रक बना कर दे दीजिए और जितना पैसा एडवांस में चाहिए आप ले लीजिए। तो दोस्तों वहाँ से टाटा के पास 4 से 5 ट्रक की ऑर्डर आ गया मिल्कमणि का, और टाटा जी ने बनाना शुरुआत कर दिए। जैसे कि मिल्कमणि का बिजनेस डीजल इंजन में बढ़ता हुआ, हर कोई छोटे मोटे व्यापारी ने, बिजनेसमैन ने देखे जिनके पास 1-2 ट्रक हुआ करता था, उनके बिजनेस घाटा में चलने लगा और वो सारे लोग टाटा जी के पास आकर पहुँच गए। और टाटा जी के पास पहुँचने के बाद बोले और हमारे लिए भी एक ट्रक बना दो। दोस्तों उसी समय की मैं बात करूं, जिस समय टाटा जी ने इस ट्रक इंजन को बनाने के बाद लेकर गए थे हर किसी इंसान के पास, लेकिन कोई भी एक्सेप्ट नहीं किए थे। लेकिन आज की समय में, आज की दिन की अगर मैं बात करूं, अगर आप मेन रोड पे खड़ा हो जाएंगे, अगर 100 ट्रक, 100 गाड़ियाँ, 100 व्हीकल अगर आप सभी लोगों के सामने पास करेगा, उनमें से आपको 70 से 80% गाड़ी आपको टाटा कंपनी का देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आज अगर टाटा कंपनी का कोई भी अगर गाड़ी होता है, मान लेता हूँ वो डीजल इंजन बनाते हैं, तो डीजल ट्रक बनाते हैं, उनकी ट्रक को लेने के लिए उनकी ट्रक आज मतलब बहुत ही हैवी होता है, बहुत ही अच्छा और शानदार होता है, जिसकी वजह से उनको 6 महीना 1 साल से बुकिंग करना होता है। दोस्तों शुरुआत में जब इनिशियल फेस होता है, कोई आपकी बात को सुनने के लिए पसंद नहीं करते हैं, कोई आपकी चीज़ों को लेने के लिए पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं होता है। जब लेकर उन्होंने यूज करते हैं, उनकी खूबियाँ उनको पता चलता है, तब उन्होंने शुरू करते हैं, तब उन्होंने और ज़्यादा आपसे डिमांड करते हैं कि मुझे और चाहिए। वैसे कंप्यूटर की बात करें, वैसे टाटा के बारे में बात करूं, आज टाटा कंपनी सबसे बड़ा इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, नंबर 1 कंपनी के अंदर टाटा कंपनी जाता है। आज बड़े सारे अगर मैं बात करूं, वो सिर्फ ट्रक नहीं बनाते हैं, बड़े सारे व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल हो गया, बड़े सारे गाड़ी बनाते हैं। आज टाटा कंपनी सबसे बड़े, सबसे तेज कंपनी के अंदर एक है। लेकिन इनिशियल फेज जब शुरुआत हुआ था, टाटा जी ने अपने घर घर जाकर लोगों के पास पहुंचे थे, लेकिन उसी समय कोई उनकी रेस्पॉन्ड नहीं दिए थे। जब रेस्पॉन्ड आना शुरुआत हुआ और उन्होंने बड़ा हो गया, और इनिशियल फेज में बड़े सारे दिक्कत, बड़े सारे परेशानी आता है। अगर आप सभी लोग इनिशियल फेज में काम करना चाहते हैं, अगर आप सभी लोग अपने सारे सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो इनिशियल फेज में काम करने के लिए आपको तैयार होना है। आपको बड़े सारे दिक्कत आएगा, बड़े सारे परेशानी आएगा, बड़े सारे स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इनिशियल फेज में बड़े सारे अच्छे काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को दोनों भाई के बारे में बात करूं। दोनों भाई जब छोटे थे, उनकी माँ के साथ जंगल के अंदर जा रहे थे, ऊपर चिड़िया उड़ते हुए देख लिए, जिसके वजह से उनके मन में आया अगर चिड़िया उड़ सकती तो इंसान भी उड़ सकते हैं। तो उन्होंने, उनकी माँ साथ में थे, उन्होंने पूछे, माँ ये जो चिड़िया उड़ता है
कैसे क्यों उड़ता है? ये सवाल का जवाब उनके माँ ने दिए, चिड़िया है, कीड़े मकोड़े खाते हैं। वो कैजुअलिटी लेकर उन्होंने आंसर दे दिए। तो इन दोनों भाई ने जाकर घर पे पहुंचे। घर पे पहुंचने के बाद अपने दोनों भाई जंगल के अंदर निकल गए, बड़े सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठा किए। कीड़े मकोड़े इकट्ठा करके लाकर ग्राइंडर में जूस बना दिए। तो उनके दिमाग में था, अगर कीड़े मकोड़े खाकर चिड़िया अगर उड़ सकता है तो कहीं ना कहीं इंसान भी उड़ सकता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करेंगे, उनके घर पे एक नौकरानी थी, उनको बुलाए और उनको बुलाने के बाद उन्होंने उस ग्लास की जो कीड़े मकोड़े की जूस हुआ था उनको दे दिए। तो उनकी जो नौकरानी थी वो सोची कि बच्चे बड़े शरारत करते हैं, शायद आज जूस उनको अच्छा नहीं लगा होगा, नहीं पिए होंगे, जिसकी वजह से मुझे दे रहे होंगे। तो उन्होंने पूरे घटक लेते हैं, पूरे पी लेते हैं। वो जो औरत होती है यानी कि उनकी जो नौकरानी होती है, पी लेने के बाद फिर वो गिर जाते हैं, क्योंकि बड़े सारे कीड़े मकोड़े जब इकट्ठा हो जाता है, बड़े सारे पॉइजन हो जाता है। पॉइजन होने के बाद वो गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद वो मतलब उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, मतलब गिर जाते हैं। एक भाई दूसरे भाई को बोलता है, भाई अभी वो नीचे गिरी है ना, अभी उड़ने वाला है, बस कैसे उड़ेगा। तो जब वो गिर जाती है तो उनकी जो माँ होती है, तो उनकी शब्द सुन के, नौकरानी के गिरते हुए शब्द सुन के वो आते हैं, आकर देखते हैं बच्चा क्या हुआ। बोले, माँ आपने बोले थे कीड़े मकोड़े खाकर वो चिड़िया उड़ता है, हमने सोचे कीड़े मकोड़े खाकर अगर चिड़िया उड़ सकता है तो इंसान भी उड़ सकता है, इसीलिए कीड़े मकोड़े को ग्राइंडिंग करके हम हमारे जो नौकरानी थी उसको दे दिए। तो बोले, बेटा क्या किए तुमने? उन्होंने मेडिकल लेकर जाते हैं। मेडिकल लेकर जाते वक्त उनकी जो नौकरानी होती है उनकी देहांत हो जाती है। देहांत हो जाने के बाद दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताऊं, बड़ी सारी जगह पर हल्ला मच जाता है कि दो पागल बच्चे हैं जिन्होंने भारी चीज़ों को आकाश में उड़ाने के लिए चाहते हैं, इंसान को आकाश में उड़ाने के लिए चाहते हैं, जिसके वजह से जहर देकर कीड़े मकोड़े खिलाकर उनके नौकरानी को मार दिए। बड़े सारे उनके जो स्कूल था, उनके स्कूल में उनकी बदनामी हो गई, पूरे शहर में हाहाकार मच गया। उसी समय टाइम्स ऑफ अमेरिका एक अखबार आता था, उसी वहाँ पर भी आ गया कि दोनों पागल बच्चे हैं जो कि भारी चीज़ों को आकाश में उड़ाने के लिए एक नौकरानी को मार दिए हैं। तो दोस्तों बड़े सारे लोगों की बात सुनने के लिए मिलता था। उनके माँ बाप रास्ते पे चल नहीं पाते थे, शर्म से मर जाते थे, यानी कि उन्होंने सोचते थे हमने हमारा बच्चा को क्या कर दिया। बड़े सारे लोग बड़े सारी तरह तरह की बात करते थे, लोग पागल बोलते थे, लोग पत्थर फेंकते थे, लोग उनको कोई भी प्रकार की मतलब यानी कि उनका दोस्त होने के लिए कोई नहीं चाहते थे। अगर उनके गांव से कोई दूसरे गांव जाते थे लोग तो कोई पूछता था, अच्छा आप उसी गांव से आए हो जिस गांव से उड़ाने वाले लोग होते हैं? तो लोग अपने परिचय भी छुपा लेते हैं, बोलते थे कि हम उसी गांव से नहीं, हम दूसरे गांव से आए हैं। बड़ी सारी परेशानी, बड़ी सारी दिक्कत उनको होता था। लोगों की बात सुनते थे, लोगों की ताना सुनते थे, लेकिन वो अपने काम पे लगे हुए थे। वे एक ऐसे समय तो आ चुका था, लोग उनके माँ पिताजी को आकर बोले कि तुम्हारे बेटे पागल हो चुके हैं, उनको लेकर मेडिकल में दिखाओ। और मेडिकल में लेकर उनको दिखाया गया। डॉक्टर ने बोला ये पागल नहीं है लेकिन पागल है। इसका मतलब क्या होता है? ये पागल दिमागी पागल नहीं है, ये जुनूनी पागल है, कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों उनकी काम पे वो लगे हुए थे। वैसे एक समय आया जिस समय एक ऐसे यंत्र उन्होंने दोनों भाई ने निर्माण किए, एक वैसे फील्ड के ऊपर लेकर आए और अनाउंस कर दिए हर जगह पर कि जो उड़ाने वाले दोनों भाई थे उनके काम पे वो सफल हो चुके हैं। आज वो भारी चीज़ों को आकाश में उड़ाने वाले हैं, वो इंसान को आकाश में उड़ाने वाले हैं। बड़े सारे लोगों की कान में जब ये बात आया, बड़े सारे लोग वैसे सोचने लग गए कि अरे यार बहुत ही अच्छा होगा, आज तो कुछ मज़ा आएगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, कोई अगर जोकर आ जाता है, कोई अगर नाचने वाला आ जाता है, कोई अगर गांव में कुछ मुजरा करने वाला आ जाता है, तो हम सभी लोग चला जाते हैं। जिन लोगों के पास समय बहुत होता है, कुछ काम नहीं होता है, वो चला जाते हैं वहाँ पर देखने के लिए। और बड़े सारे लोग जाकर उसी फील्ड में इकट्ठा हो गए कि क्या ये दोनों भाई करने वाले हैं। तो दोस्तों उसी समय
उन्होंने दोनों भाई ने आए और माँ पिताजी के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए। उनके माँ पिताजी पीछे हट गए। लोगों की बात तभी सुनते थे, लोग तभी भी हंसते थे, तभी भी उनको बुरा बोलते थे। उनके माँ पिताजी को बोलते थे, वैसे कैसे बेटा पैदा कर दिया जिस बेटा ने तुम्हारे मतलब इज्जत को धजिया उड़ा दिया है, तो वैसे बेटे को मार देना चाहिए, ऐसे बेटे तो नहीं होने चाहिए दुनिया में। लेकिन वो किसी के बात को खातिर नहीं करते थे, किसी के बात को नहीं सुनते थे। उनके माँ और उनके पिताजी के आंखों में आंसू था। वो जाते हैं अपने जो यंत्र निर्माण किए थे उसी यंत्र के पास जाते हैं। उसी यंत्र में एक भाई दूसरे भाई को बोलता है, एक काम कर, तू रुक जा, अगर मैं मर जाता हूँ कोई बात नहीं, तू माँ और पिताजी का ख्याल रख लेना। दूसरे भाई को बोलता है, लेकिन उन्होंने नहीं मानते हैं, दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं शुरू हमने दोनों किए हैं, इज्जत का धजिया दोनों का उड़ा है, अगर सक्सेस होंगे दोनों सक्सेस होंगे, अगर फेल्योर हो जाएंगे दोनों फेल्योर हो जाएंगे, लेकिन करके कुछ दिखाएंगे। तो उन्होंने चला जाते हैं, उसी यंत्र के अंदर दोनों बैठते हैं और वो स्टार्ट करना शुरुआत करते हैं। जैसे कि इंजन बड़े सारे दिन रह जाता है तो स्टार्ट होने के लिए थोड़ा बहुत समय लगता है। लोग हंसने लगते हैं, अरे यार स्टार्ट नहीं होता है, ये उड़ेगा क्या। तो उसी समय स्टार्ट हो जाता है। लोग बोलते हैं, अरे यार स्टार्ट तो बड़े सारे चीज़ होता है, जैसे कि हमारे घर पे तो टुल्लू मटर होता है, वो भी स्टार्ट होता है, उड़ता थोड़ी ना है। तो फिर धीरे धीरे जैसे कि वो आगे बढ़ता है, उसके व्हील के माध्यम से आगे जैसे कि बढ़ता है। बड़े सारे लोग बोलते हैं, हाँ हमने वैसे बड़े सारे गाड़ी देखे हैं जिसमें व्हील लगा होता है और बड़े सारे गाड़ी उड़ता तो है, सॉरी चलता तो है, उड़ता थोड़ी ना है। तो फिर आगे जैसे कि जाता है, वो टेकअप करता है, ऊपर जाता है और लोग आश्चर्य हो जाते हैं। और तभी भी लोग हंसते हैं, तभी भी लोग बोलते हैं, अरे यार जो ऊपर जाते हैं वो कभी नीचे नहीं आते हैं। बड़े सारे लोगों की मन में बड़े सारे मतलब सवाल होता था, बड़े सारे निराश होते थे, क्योंकि उनकी जो कामयाबी था वो दिखाई दे रहा था। वो गए अपने पूरे शहर की चक्कर लगाए और जहाँ से उड़ान भरे थे वहाँ पे आकर पहुँच गए। जैसे कि वहाँ से उतर कर आ रहे थे, उनके माँ और उनके पिताजी अपने गर्व से अपने सीना चौड़ा कर देते थे और अपने बाप बोलता था कि बेटा होना है तो इसके जैसा बेटा होना है, मेरे जैसा बेटा होना है। वही बाप कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले रोता था, गलत समझता था इस बेटे को, लेकिन आज बोलता है कर बेटा होना है तो इसके जैसा बेटा होना है, मेरे बेटे होने पर मैं गर्व महसूस करता हूँ। बड़े सारे लोग अपने गांव से जब दूसरे गांव जाते थे उनके परिचय छुपाते थे, उनको अपने परिचय नहीं देते थे कि मैं उसी गांव से आया हूँ। और अभी लोग आकर बोलते हैं, अरे यार ये तो मेरा भाई का दोस्त है, ये तो मेरा बहन का बॉयफ्रेंड है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरा रिलेशन है। दोस्तों जब कुछ नहीं होता है, जब संघर्ष की पथ में होते हो, संघर्ष के मैदान पे होते हो, आपके साथ कोई देने वाला नहीं होता है। लेकिन जब भी आप सक्सेस हो जाते हो, सभी लोग आकर आपके साथ संबंध जोड़ना शुरुआत कर देते हैं, वो आपके साथ रिलेशन जोड़ना शुरुआत कर देते हैं। लेकिन जब आप सक्सेस होते हो, अकेला होते हो, सक्सेस की पथ में आप अकेला चलते हो, कोई आपके साथ नहीं आते हैं, कोई आपके साथ नहीं देते हैं, क्योंकि उसी समय उसको रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। और बड़े सारे लोग जैसे कि बड़ी खुशी उनको मिलता है अपने गांव के नाम कहीं पे बोलने के लिए, वो गर्व से बोलते थे। और जिस अखबार ने बड़े सारे पहले जो लिखा था, टाइम्स ऑफ अमेरिका के अखबार था, उसी समय लिखा था कि दोनों पागल बच्चे हवा मतलब बड़ी चीज़ों को हवा में उड़ाने के लिए कोशिश करते हुए अपने नौकरानी को मार दिए। वही अखबार में निकला कि वही पागल बच्चे आज उनकी जो मकसद था, उनके मकसद से वो कामयाब हो चुके हैं। बड़े सारे लोगों की ताली, बड़े सारे लोगों की मतलब कंग्रेचुलेशंस आकर इन लोगों के पास पहुंचता था। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं कि जो लोग आप सभी लोगों को गाली देते हैं, जैसे कि आप स्ट्रगल में होते हो, आप कुछ करना चाहते हो, लोगों को दिखाई नहीं देता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप क्या करते हो, लोग तभी आपको गाली देते हैं। जब आप सक्सेस हो जाते हैं तब लोग आपको आपकी काम की वजह से आपको ताली देते हैं। तो दोस्तों वही बात है कि
लोग क्या बोलेंगे, लोगों की बात छोड़ दीजिए, लोग तो हमेशा बोलते रहते हैं। अगर आप सक्सेस नहीं होते हो, सक्सेस की रास्ते पे होते हो, लोग बोलते हैं ये क्या हो गया, ये क्या करता है, ये क्या करेगा। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हो ना, तो लोग बोलते हैं अरे यार ये तो हमको पता था, लोग ये तो कभी ना कभी कर लेगा, ये तो हमको पता था, ये तो हमको जरूर पता था कि ये कर लेगा। लेकिन उसी समय जब आप कर रहे होते हो तो उसी समय कोई आपके साथ नहीं देने वाले होते हैं, लेकिन जब आप कर लेते हो उसी समय हर कोई आकर आपके साथ संबंध जोड़ना शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। और तब की बात था, लोग विश्वास नहीं करते थे कि कोई हवाई में उड़ सकता है कोई भारी चीज। लेकिन दोस्तों आज उसी हवाई जहाज में बैठने के लिए, आज अगर मैं बात करूं कहीं उड़ीसा में अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो, आपको दिल्ली में जाकर लंच करना है तो आप दिल्ली में जाकर लंच कर सकते हो, 1 घंटे 2 घंटे में पहुंच सकते हो। अगर दिल्ली में आप लंच किए हो, आप चाहते हो मुंबई जाकर मैं डिनर करना चाहता हूं, तो आप जाकर मुंबई में डिनर कर सकते हो। इतने आसान कर दिया है। उसी समय लोग डरते थे, उसी समय लोग गलत बोलते थे। लेकिन आज दोस्तों एक कंफर्म टिकट लेने के लिए लगभग 2 से 3 महीना पहले से टिकट करवाना पड़ता है। और दोस्तों आज इस कंट्री में तो कल उसी कंट्री में, तो परसों तरसों उस कंट्री में जाने के लिए हमको उसी चीज़ों की ज़रूरत होता है, वो फ्लाइट होता है। दोस्तों उसको बनाने वाला जो 2 व्यक्ति है वो है राइट्स ब्रदर्स, आप सभी लोगों ने उनके नाम सुने होंगे। तो दोस्तों आज वो करके दिखा दिए हैं, आज वो कामयाबी है। सक्सेस एक ऐसे चीज होता है जब आप कर रहे होते हो, वो आपको उसी समय नहीं दिखाई देता है, लोगों को भी दिखाई नहीं देता है। और इनिशियल फेस होता है, जब आप कर लेते हो तब लोगों को पता चलता है कि ये भी हो सकता है। दोस्तों लोग काल भी बोल रहे थे और आज भी बोलेंगे और काल भी बोलेंगे। लोगों की बोलती कभी भी आप बंद नहीं कर सकते हो, लेकिन लोगों की जो बोलती है उसको चेंज कर सकते हो। अगर आज वो देख रहे हैं आप बुरे हो ना, तो आपको बुरा बोलते हैं। कल अगर देखेंगे कि आप अच्छा हो गए हो ना, उनकी बोलती बंद हो जाएगा कि मुझे पता था ये अच्छा करेंगे, कर लेंगे, और आज अच्छा है। दोस्तों वही चीज़ है, लोग हमारे इंडिया के अंदर जितने भी सारे लोग होते हैं ना, वो खेकड़ा की तरह होता है। तो खेकड़ा कैसा होता है मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा बताने के लिए कोशिश करूँगा। एक बारी में एक फेयर होता था, मेला होता था एक जगह पर, और अमेरिका के अंदर मेला होता था। और वहाँ पे बड़े सारे जगह की बड़े सारे नमूना खेकड़ा बड़े सारे कंट्री के आया हुआ था। जापान, वहाँ पे जार में रखा हुआ था, लिखा हुआ था जापान, टोक्यो, अमेरिका, इंडिया, तो बड़े सारे वो कंट्री का आया हुआ था। तो वहाँ पे रखा हुआ था, सभी लोग आते थे, देखते थे और जाते थे। एक लोग जाकर देखता है तो एक जार की, खेकड़ा की जो जार होता है उसका कवर खुला हुआ है। तो वो दौड़ते हुए सिक्योरिटी के पास जाता है, सिक्योरिटी को बोलता है भाई भाई एक खेकड़ा की जार का मतलब ऊपर खुला हुआ है, कवर खुला हुआ है, तो निकल कर किसी को काट लेगा, क्योंकि नमूना खेकड़ा थे, बड़े बड़े खेकड़ा थे। तो वो सिक्योरिटी गार्ड दौड़ के आता है और वो देखकर रुक जाता है और हंसना शुरुआत करता है। तो वो लोग जो बुला कर लेकर आया था वो मतलब देखता है, आश्चर्य हो जाता है, बोलता है अरे भाई जाकर बंद करो, क्या हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? बोला अरे यार देख नहीं रहे हो? बोला क्या चीज़ है? नहीं वहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन खेकड़ा। ओह अच्छा, तो इंडियन खेकड़ा हो गया तो क्या हो गया, क्या वो काटता नहीं? तो बोला एक इंडियन खेकड़ा की एक खूबी होता है, तो ये खूबी आप खुद देखो क्या चीज़ होता है। तो वहाँ पर उन्होंने देखे एक खेकड़ा अगर ऊपर जाता है, दूसरे खेकड़ा आता है, उसके पैर को पकड़कर वो नीचे खींच देता है। वैसे करके वो कोई भी वो जार से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो दोस्तों हमारे इंडिया में रहने वाला लोग वैसे ही होते हैं। कोई अगर ऊपर जाना चाहते हैं उनको एनकरेज नहीं करते हैं, उनको डिकरेज कर देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं, उनको मतलब ऊपर जाने के लिए नहीं देते हैं, उनकी मन बल मतलब नेगेटिव फ्लो में ले आते हैं। वो मतलब वो चाहते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए, कुछ ना कर पाए। दोस्तों वैसे बड़े सारे लोग होते हैं। दोस्तों उन सारे लोगों से आप सभी लोगों को बच के रहना है कि वैसे कोई नहीं चाहता है कि आप कुछ बड़ा कर लो, आपकी पड़ोसी नहीं चाहता है कि आप बड़े घर ले लो, आपकी पड़ोसी नहीं चाहता है कि आपके अच्छे गाड़ी हो जाए, आपकी पड़ोसी नहीं चाहता है कि आप
अच्छे शानदार जिंदगी जियो। दोस्तों हर किसी की जेलसी होता है वो दोस्तों, वो इंडियन लोग होने के कारण, क्योंकि जो बाहर की जो लोग होते हैं ना, उनके पास सोचने के लिए, किसी के बारे में सोचने के लिए किसी के पास समय नहीं होता है। इंडियन लोगों की यही एक खूबी होता है, अपने घर में भले कि 100 झगड़ा हो, 100 प्रॉब्लम हो, वो दूसरे के घर में झांक कर देखता है इसके घर में क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताऊं, ये आप सभी लोगों की गांव, आप सभी लोगों की घर, आप सभी लोगों की आसपास अड़ोस पड़ोस दोस्तीदार रिश्तेदार रिलेशन में होता होगा। आप सभी लोग देखे होंगे, बड़े सारे खेकड़ा आप सभी लोगों को मिलेंगे। अगर आप आगे जाना चाहते हो तो उन सारे खेकड़ा को आपको लात मार के, आपको कीक मार के नीचे करना है, तभी जाकर आप आगे जा पाएंगे। यानी कि आप किसी को नीचा नहीं करेंगे, इसका मतलब उनसे आपको छुटकारा चाहिए। क्योंकि बड़े सारे लोग, जैसे कि वो राइट्स बजट के बारे में बात करें, लोग बोलते थे तू नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने करके दिखाए। लोग बोले अच्छा वो तो हमको पता था कि ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो दोस्तों उसी तरह लोग बड़े सारे आप सभी लोगों को मिलेंगे। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, बड़े सारे लोग आपको रोकने वाला मिलेंगे, टोकने वाला मिलेंगे, आपको आगे बढ़ना नहीं देंगे। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, वो खेकड़ा आपको बनना नहीं है। ना आपको किसी को रोकना है, ना आपको कोई रोक रहा है, आपको खुद को रोकना है। नहीं, आपको आगे बढ़ना है। अगर लोग आपके माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी आगे बढ़ने देना चाहिए। तो दोस्तों ये इंडियन खेकड़े की जो खासियत होता है, उनसे आपको दूर रहना है, तभी जाकर आपकी ज़िंदगी में आप शानदार ज़िंदगी जी पाएंगे। आप जो चाहते हैं, जो सारे आपकी सपना है, वो सारे सपने को आप पूरा कर सकते हो। चलिए एक शानदार सा स्टोरी मुझे याद आ गया, 2 मेंढक की कहानी। बहुत ही शानदार स्टोरी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये शानदार स्टोरी। जैसे कि बड़े सारे मेंढक थे और उन्होंने एक भोजी में गए थे। भोजी हो रहा था, सभी लोग भोजी में एंजॉय कर रहे थे। लेकिन 2 मेंढक वहाँ से निकलकर उनको मलाई की वासना आया। वो मलाई की कढ़ाई के पास चला गए और देखे मलाई है, और उन्होंने छलांग लगाए, दोनों मलाई खाना शुरुआत की, एंजॉय किए। और उनके साथ जो और मेंढक थे, उन्होंने उनको ढूंढते हुए जाकर उसी कढ़ाई के पास पहुंच गए और देखे कि ये तो बहुत ही मस्ती से एंजॉय करके खा रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब इन्होंने ऊपर से देखे, अरे यार ये तो बहुत गहराई है, ये तो नहीं आ पाएंगे। तो इन्होंने चिल्लाना शुरुआत किए चारों तरफ में रहकर कि अरे यार तुम तो फंस गए हो, मर जाओगे, तुम तो फंस गए हो, मर जाओगे। ये बात उन्होंने चिल्लाना शुरुआत किए। और वहाँ पे जो 2 मेंढक थे, एक मेंढक ये बात सुन सुन के वो कोशिश नहीं किया ऊपर आने के लिए। वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, वो डेड हो जाती है, वो डेथ हो जाती है, ऊपर नहीं आ पाता है। और दूसरे जो मेंढक होता है और ये बोलते हैं कि तुम फंस गए हो, तुम मर जाओगे। लेकिन दूसरे वाला जो मेंढक था वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता था, बस उसको समझ में आता था कुछ बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोल रहे थे कि तुम फंस गए हो, मर जाओगे। तो उनको लगता था कि मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि तू कोशिश कर, निकल जाओगे। ये बोलते थे कि तू फंस गया है, मर जाएगा। तो ये सोचता था कि तुम कोशिश कर, निकल जाओगे। तो ये क्या करता है, कोशिश करता है 1 बार, 2 बार, तीसरे बार। वैसे कोशिश करते करते 10 बार में वो छलांग लगाता है और आकर बाहर हो जाता है। और उन दोस्तों ने, बड़े सारे दोस्तों ने उस मेंढक को पूछते हैं, अरे यार हम तो बोलते थे कि तू फंस गया है, मर जाओगे, लेकिन बोला मुझे तो सुनाई नहीं देता है, मैं तो बहरा हूँ, और मुझे लगा कि तुम लोग बोल रहे हो कि तुम कोशिश करो निकल जाओगे, कोशिश करो निकल जाओगे। और मैंने कोशिश किया और निकल गया। दोस्तों एक बड़ी अच्छी कहावत है, अमिताभ बच्चन की जो पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बात बोले हैं कि कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि लहरों को डरकर नौका कभी पार नहीं होता है, लहरों को डरकर नौका कभी पार नहीं होता है, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है। नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है।
नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होता और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। तो दोस्तों, जो कोशिश करता है वो बाहर निकल कर आ जाता है। अगर बड़े सारे लोग आपकी सराउंडिंग में, आपकी एनवायरनमेंट में बड़े सारे वैसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे तू नहीं कर सकता है, अगर आप आपकी दिमाग में ये ठान लिए कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, अगर उनके बात में आप आ जाते हैं तो दोस्तों ये यकीनन मैं बात बता सकता हूँ, आप वो चीज़ों को कभी भी नहीं कर सकते हैं जो आप चाहते थे, जो आपकी जो सपना था, जो आपकी ड्रीम्स, जो आपकी टारगेट था, जो आप चाहते थे अचीव करने के लिए, जो आपकी गोल था, वो सारी चीज़ों को इन लोगों की वजह से, अगर आप ये बहरा मेंढक जैसा मेंढक नहीं बने, अगर सभी लोगों की बात सुनना शुरुआत कर दिए तो आप वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि वो पहला मेंढक वहाँ पे ख़त्म हो गया। सुन सुन के उनके मेंढक दोस्तों की बात सुन सुन के कि तू फंस गया है मर जाएगा, फंस गया है मर जाएगा, तो वो मर गया और इसको लगा कि तू कोशिश कर निकल जाएगा, कोशिश कर निकल जाएगा, और वो कोशिश किया निकल जाएगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है। कोशिश करो। आप सभी लोग भी किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी बड़ा प्रॉब्लम्स आप सभी लोगों के सामने हो, वो सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके आप आगे निकल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इसकी जो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताऊं, बड़े सारी जगह पर बड़े सारे लोगों की अंदर आप सभी लोग देख चुके हैं, बड़े सारे कितने कितने परेशानी आज तक। क्या लगता है दोस्तों, आप सभी लोगों के पास भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स आया होगा? क्या आज तक आप सभी लोगों के पास वही प्रॉब्लम, सेम टू सेम प्रॉब्लम है? नहीं दोस्तों, वो प्रॉब्लम आया और चला गया, और आज कुछ अलग प्रॉब्लम है, वो आज है, वो कल चला जाएगा, कल कुछ अलग आएगा, चला जाएगा। जिंदगी है मतलब प्रॉब्लम्स है दोस्तों। प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आता है, एक शानदार जगह अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो है मुर्दा घाट। अगर आप जिंदगी को ख़त्म कर देते हैं, अगर आपका ज़िंदगी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मुर्दा घाट जाइए, आप मर जाइए। वहाँ पे मर जाने के बाद हर किसी इंसान के पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को पैसा दिया है, अगर वो मर गया है, वो जाकर उसकी समाधि के पास बोलता नहीं है कि भाई तू मेरा पैसा लिया था और मेरा पैसा वापस कर दे, क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम नहीं होता है। दोस्तों अगर जिंदा है, जिंदगी है, तो प्रॉब्लम्स आप सभी लोगों के पास है। प्रॉब्लम्स को बस उसकी सॉल्यूशन निकालना है और वो निकल जाता है। हर प्रॉब्लम की एक एक सॉल्यूशंस होता है, बस आप सभी लोगों की प्रॉब्लम्स की भी सॉल्यूशन है। लेकिन आप सभी लोग उन लोगों से दूर रहिए जो लोग आपको नेगेटिव बात करते हैं, जो लोग आपको नेगेटिव थॉट देते हैं, जो लोग आपको नेगेटिव एक्टिविटी करके दिखाते हैं। उन सारे लोगों से आपको दूर रहना है, तभी जाकर आप आपकी सपने को पाने के लिए कामयाबी हो सकते हैं। आपकी जो मकसद है, आपके मकसद में आप कामयाबी हो सकते हैं दोस्तों। नहीं तो आप उसी मेंढक की तरह, जो पहला मेंढक था, उसी मेंढक की तरह आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। आप बाद में रिग्रेट्स करेंगे कि काश उसी समय अपनी बात सुन लेता तो मैं कुछ ना कुछ आज बन जाता, कुछ ना कुछ आज कर लेता। लेकिन लोगों की बात सुना, मेरे माँ पिताजी की बात सुना, भाई बहन की बात सुना, रिलेशन रिश्तेदार की बात सुना, जो बात मुझे सुनना नहीं था वो बात को मैंने सुना, जिसकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी प्रॉब्लम में है दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ, आप बहरा मेंढक बनिए। क्या कर रहे हो, क्या चीज़ आपको कहाँ तक लेकर जाएगा ये आपको पता है। आप बढ़िया से काम कीजिए, बहरा मेंढक बनकर काम कीजिए। सराउंडिंग में बड़े सारे लोग होंगे जो आपको नीचे गिराने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों को आगे बढ़ना है दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को बता रहा था कि इनिशियली फेस जब शुरुआत होता है, बड़े सारे लोग आपको आपके पैर खींचने के लिए आ जाएंगे, बड़े सारे लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनिशियली फेस है। कोई अगर अच्छा चीज़ करना चाहेंगे, लोग आपको बोलेंगे। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बात करूं, मैं जब इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और मैंने सोच रहा था कुछ ना कुछ
करूँगा। मुझे गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। मुझे कहीं पे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। बड़े सारे कंपनी में काम करके बड़े सारे कंपनी छोड़ चुका था और मैं चाहता था कुछ ना कुछ अच्छे करने के लिए। जब मैंने कोई भी चीज़ मतलब सोच के लोगों के पास वो थॉट को लेकर जाता था, लोग हंसते थे। लोग बोलते थे तू यही करेगा। पहले तो मेरे पिताजी ने हंसे, बोले तू इंजीनियरिंग काहे को किया, तो तुझे अगर ये चीज़ करना था तू इतना पैसा क्यों खर्चा किया पढ़ाई में। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताऊं, वो अलग बात है, पढ़ाई लिखाई अलग बात है। वो शिक्षित होने के लिए, वो जानकारी लेने के लिए वो पढ़ाई लिखाई होता है। इसका मतलब नहीं है जो आप पढ़ाई लिखाई किए हो उसी के ऊपर आपको नौकरी करना है। कुछ अच्छे करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज टाटा टाटा नहीं बनता, बाटा बाटा नहीं बनता, अंबानी आज अंबानी नहीं बनता। तो दोस्तों मैं आज बात करूं अंबानी की कंपनी में काम करने वाला बड़े सारे मतलब एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, बड़े सारे एजुकेशन कैटेगरी के लोग होंगे। क्या लगता है अंबानी सभी पढ़ाई किया है जिसकी वजह से उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया है? नहीं दोस्तों, वो उनको पता था मुझे करना क्या है। दोस्तों उसी तरह बड़े सारे लोग, जैसे कि आपको शुरुआत में बड़े सारे दिक्कत आएगा, क्योंकि बड़े सारे लोगों को भी चेंज होना बड़ी सारी दिक्कत आएगा। घर परिवार को समझाना, घर रिलेशन रिश्तेदार को समझाना, गर्लफ्रेंड बीवी को समझाना, ये बहुत मतलब बड़ी बात होता है, क्योंकि एक चीज़ों को छोड़ के नया कुछ शुरू करने में उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है बड़े रिस्क है, बड़े सारे लोगों को भी लगता है, लेकिन जहाँ पर रिस्क होता है वहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है, वहाँ पर आपको बड़ा होने की, आपकी नाम कमाने की वहाँ पर चांसेस भी होता है। तो दोस्तों अगर आप इनिशियल फेज में काम करना चाहते हो तो आपको बड़ी सारी दिक्कत, बड़ी सारी परेशानी को झेलना पड़ेगा। अगर आप बड़ी सारी दिक्कत, बड़ी सारी परेशानी को झेलने के लिए तैयार हैं तो दोस्तों जो आपने सपना बनाए हैं वो सारी सपना पूरा हो सकता है। आप इनिशियल फेज में काम करके, लेवरेज इनकम करके आपके सारे सपने को पूरा कर सकते हैं दोस्तों।